हम सब की कचौरियाँ बन तो जाती हैं, ऊपर से तो खूबसूरत होती हैं, लेकिन अंदर से जो लेयर्स हैं ना, वो बाज़ार जैसी, हलवाई जैसी क्रिस्पी और करारी नहीं बनती। अंदर से हर लेयर पकती नहीं, कच्ची सी रह जाती है और इतनी क्रंची नहीं बनती। तो ये सारे राज आज आपको मैं बताऊँगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि अब आखिरी अशरा है, तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जल्दी से झटपट बनने वाली और जो आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और अगले दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, ऐसी रेसिपीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आज बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बनाना सिखाऊंगी और वो अंदर तक हर लेयर क्रिस्पी कैसे होगी और आप एक साथ बहुत ज़्यादा कचौरियाँ कैसे बना सकते हैं। आपको बार बार लेयर नहीं बनानी पड़ेगी। 40 से 50 कचौरियाँ आप इकट्ठी बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई इफ्तार पार्टी हो तो जल्दी से बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और अगले दिन उसको फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले हमारी डो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले 3 कप मैदा लिया है, 3 टेबलस्पून घी के डाले हैं और नमक डाल के अच्छे से हाथ से आपने इसको ज़रूर मिक्स करना है। अच्छी तरह घी और नमक को मिक्स कीजिए, उसके बाद गूंद के इसे सबसे पहले आपने रख देना है। उसके बाद हम इसका अंदर की फिलिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाले हैं चॉप करके, एक प्याज ले लिया है, वो डाल दिया है। 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाला है और इसे हल्के सा आपने सोते करना है। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना। 1 कप बॉयल किया हुआ चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, उसे अच्छे से हम सोते करेंगे। उसके बाद 1 बाउल भर के मैंने गोभी को चॉप किया है, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बहुत अच्छा अमेजिंग टेस्ट बनेगा, बहुत ही डिफरेंट। फिर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डाली है, ब्लैक पेपर मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। उसके बाद चिकन पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर। उसके बाद जो ट्विस्ट देगा ना, भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ आपने डालना है, बहुत ही ट्विस्ट देगा और बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट इसका हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस मैंने ऐड किया है, जिससे चाइनीज़ सा टच आएगा, डिफरेंट सा आएगा। और उसके बाद सिरका डाला है 2 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने चिली सॉस डाली है 2 टेबलस्पून। सब कुछ आपने बहुत धीमी आंच पे करना है, एकदम से तेज़ आंच करके इन सब्जियों को गला नहीं देना, इनका क्रंच ख़त्म नहीं कर देना। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, नहायत शानदार आपको खुशबू आएगी इस स्टेज पे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फिलिंग बनकर रेडी आ गई है। अब जो मैजिकल एक स्लरी हमने तैयार करनी है, जिससे हर लेयर्स फूलेगी और हर लेयर क्रिस्पी बनेगी। तो सबसे पहले 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है, उसके बाद 3 टेबलस्पून ही हमने घी लेना है। आपने घी लेना है, ऑयल नहीं लेना। उसके बाद जो इसको ट्विस्ट देगा ना, जो इसको ज़बरदस्त लेयर को क्रंची और क्रिस्पी करेगा, वो है बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। मेक श्योर कीजिएगा कि बेकिंग पाउडर लीजिएगा। अब अच्छे से मिक्स करके देखिए, ऐसी थिकनेस की स्लरी बनाकर रख लीजिए। अब जो बेकरी वाले करते हैं ना, मैं वो आपको टेक्निक बताऊंगी कि एक साथ बहुत सारी कचौरियाँ कैसे बेल लेते हैं। हम एक एक पेड़े को बेलते हैं, जिसकी वजह से बहुत मेहनत होती है। अब ये जितना भी मेरा आटा था ना, ये मैंने सारा 3 कप के करीब पूरा ले लिया। अपने काउंटर टॉप को पहले अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा, उसके ऊपर फिर खुश्का हल्का हल्का हमने लगाना है, ज़्यादा नहीं। पूरा मैंने बेल लिया। अब ये देखिए, जैसे हम पराठा बनाते हैं इस तरह लेयर हाथ से लगा सकते हैं, हाथ से लगाइए। और अगर आप ब्रश से लगाना चाहते हैं तो उससे लगाइए। वैसे सबसे अच्छा हाथ से लगता है, इस वक्त मैं स्पून से लगा रही हूँ। जितना बड़ा आप बेलेंगे उतनी अच्छी इसकी लेयर्स बनेंगी और इकट्ठी बहुत सारी कचौरियाँ आपकी बन के रेडी होंगी। तो देखिए, इस तरह फोल्ड कीजिए। अब दोबारा घी की स्लरी इसके अंदर लगाइए और इस जगह से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस स्टेज पे वीडियो को लाइक करते जाइएगा, इसे बिल्कुल आपने अभी स्किप नहीं करना। ये देखिए, अच्छे से इसकी लेयर्स बनेंगी। आज तक आपको ये लेयर्स किसी ने बनानी नहीं बताई होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी करारी आपकी बनेगी, यकीन कीजिए, अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया। अब मैंने फिर दोबारा एक लेयर घी की लगा दी है, ये देखते जाइए। और फिर इसको अच्छे से पूरी डो को फोल्ड करके अब मैंने साइड पे रख दिया है 2 मिनट के लिए। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। रेस्ट के बाद अब आपने इसको इतना बेलना है, जितना बड़ा आप इसको बेल सकते हैं उतना बड़ा बेलिए। अब कटर से, नाइफ़ से, जिस चीज़ से आप बेल इसे कट कर सकते हैं ना, देखिए बड़ी आसानी से मैंने इसको कट कर लिया, ये देखें।
और आपकी बहुत सारी 40 से 50 आपकी बनके ये देखिए रेडी हो जाएंगी कचौरियाँ। आपको अलग अलग नहीं बेलनी पड़ेंगी और जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं, मैंने मिनी कचौरियाँ बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत साइज़ की बनी थी। तो अगर आप बड़ी बनाना चाहती हैं तो बड़ी कटिंग कर लीजिए। अब जस्ट इसको हमने उठाना है, ये देखिए बड़े आराम से इसके अंदर हमने मिक्सचर को रखना है। ना आपको बार बार बेलना पड़ेगा, ना बार बार आपको लेयर्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि पुराने तरीक़ों में हम हर कचौरी को अलग अलग बेलते थे, उसमें लेयर्स बनाते थे। ये देखिए फोल्ड हमने इसे उसी तरह करना है, पहले 4 कोने करने हैं, फिर अगले 4 कोने करने हैं, फिर ऊपर से फूल बना के इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए इस स्टेज पे आप इनको बड़े आराम से एक बॉक्स में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इनको बना सकते हैं। इफ्तार पार्टियों में इस तरह फ्रीज़ करके रखिए, एक दिन पहले बनाइए और अगले दिन फ्राई कर लीजिए। और इसकी सबसे जो बेस्ट टेक्निक है जिसे आपने फॉलो करना है, ऑयल आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए जिसमें आप इसको डालेंगे, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। ये जब तक खुद खोल के ऊपर नहीं आएंगी, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता बबल बनने स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ से ना तेज़ किया है ना स्किप किया है, ताकि आप लोग देख सकें। इसी स्टेप की वजह से हमारी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनती। ये बिल्कुल ठंडे ऑयल में मैंने इनको डाला था। ये देखिए इसकी हर लेयर क्रंची बनी थी, यकीन कीजिए हमने खाई हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त। हर लेयर क्रंची थी, जैसी हलवाई की होती है, जैसे बेकरी की होती है, जो हम शौक़ से बाज़ार से बहुत ही महंगी लेकर आते हैं और शौक़ से खाते हैं। तो यकीन कीजिए ये बिल्कुल वैसी बनी थी। इसमें 15 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन लगने दीजिए। लेकिन आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इन्हें होने देना है, हर लेयर इसकी क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको इसका साउंड भी सुनवाऊंगी। तो ये मेरी सारी ब्राउन हो गई हैं। अब मैंने निकाल के इनको रायते के साथ सर्व किया और बहुत ही शानदार, मेरे कहने पे आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही शानदार किस्म की कचौरियाँ मिनी बाइट्स बन के तैयार हुए हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कचौरियाँ भी नहीं, आपको खस्तापन पता चल रहा होगा, इनकी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा। इसके बाद मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इनकी आवाज़ कैसी आ रही है और ये खस्ता कैसी लग रही हैं। बहुत ही मज़े की, ये देखिए आपको पता चल रहा होगा, अंदर से क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।